नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा और आप देख रहे हैं मनी 9। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सब्जेक्ट पर जो घरों के अंदर अक्सर लोग हमें बातचीत करते हुए नजर तो आते हैं, लेकिन अक्सर इतनी क्लैरिटी नहीं रहती है और यही वजह होती है कि समय आने पर बड़े विवाद की ये जो चीज़ है वो शक्ल ले लेती है। देखिए, शर्तों वाली वसीयत, जिसे कानूनी भाषा में कंडीशनल विल भी कहा जाता है, हमारे समाज में भावनाएं, रिश्ते, संपत्ति हमेशा एक दूसरे से गहराई से इंटरलिंक्ड रहे हैं और यही वजह है कि कई लोग जो है वो अपनी वसीयत में क्लियर ये चीज़ लिखते हैं कि उनकी जायदाद जो है वो किसे मिलेगी, किन शर्तों पर मिलेगी, कब तक मिलेगी। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे हम 90s में अक्सर बॉलीवुड फिल्में देखा करते थे और वहाँ पे जो माता पिता हैं वो गुस्से में कहते थे कि अगर मेरी मर्जी के खिलाफ तुमने शादी की तो फिर तुम देख लेना, जायदाद से बेदखल कर दिया जाएगा। तो ये बिल्कुल वैसा ही है, बस फर्क इतना है कि उस टाइम पे हमें लगता था कि भाई साहब डायलॉग है, ये तो सिनेमा में दिख रहा है और बस ये ड्रामा चल रहा है हमारे आगे। लेकिन जो असली दुनिया है, रियल लाइफ है, रियल लाइफ में क्या होता है कि परिवार ठीक यही सोच रखने लगते हैं और यही जो सोच है वो आपको विल की शक्ल में दिखेगी भी। बस फर्क इतना होता है कि ये धमकी नहीं होती है, ये कानूनी शर्त के रूप में दर्ज होता है। इसे ही हम कंडीशनल विल कहते हैं। अब कंडीशनल विल का देखिए सीधा मतलब ये है कि वारिस को संपत्ति तभी दी जाएगी जब वो कोई ना कोई जो तय शर्त है, यानी यहाँ पे जो भी कंडीशंस रखी हैं वो पूरी करेगा। कई माता पिता चाहते हैं कि उनकी मेहनत से बनी ये जो संपत्ति है सही समय पर सही हाथों में जाए, इसीलिए वो ऐसी शर्त रखते हैं कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल बेटा 25 साल का हो तभी उसको जायदाद संभालने का मौका मिले, या फिर बेटी जो है, बेटी कोई पर्टिकुलर डिग्री पूरा कर ले, MBA कर ले, CA कर ले तो उसे बिजनेस में हिस्सा मिले। कई बार क्या होता है, परिवार के जो बुजुर्ग हैं वो ये चाहते हैं कि कमाने वाले बेटे बेटी की जो मृत्यु है उसके बाद पैसा या प्रॉपर्टी तुरंत बांट ना दिया जाए और पहले उस संपत्ति का जो उपयोग है वो किसी बुजुर्ग माँ की देखभाल के लिए किया जाए। इसीलिए वो ये लिखते हैं कि पत्नी जीवन भर घर में आराम से रहने वाली है और उनके निधन के बाद वो जो घर है तभी बच्चों को मिल पाएगा। ऐसी वसीयत सिर्फ संपत्ति बांटने का माध्यम नहीं होती, बल्कि परिवार के भविष्य को सुरक्षित रखने का तरीका भी होता है, ताकि भावनाओं का सम्मान भी बना रहे और जो आर्थिक सुरक्षा है वो भी उनको मिलती रहे। लेकिन सवाल ये है कि क्या जो भी शर्त है उसमें वो सब मान्य होंगी, सब कुछ मानना पड़ेगा? क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर तो उसमें जो भी कंडीशंस लिखी होंगी वो आपको मानना पड़ेगा, तभी आपके हाथ में वो प्रॉपर्टी आने वाली है, नहीं तो नहीं आने वाली है। तो देखिए, कानून बहुत ही क्लैरिटी के साथ ये चीज़ बताता है कि वो जो शर्त है वो कानूनी, व्यवहारिक, स्पष्ट और पूरी तरह से समझ में आने वाली होनी चाहिए। अगर किसी वसीयत में मान लीजिए ऐसा लिखा है कि संपत्ति भाई साहब आपको तभी मिलेगी जब आपने कोई अपराध किया हो, या आप अपनी पत्नी को तलाक दे दें, या किसी से शादी तोड़ ले, या फिर एक और एक्स्ट्रा शादी कर ले, तो देखिए ऐसी जो शर्तें हैं वो सीधे अवैध घोषित हो जाती हैं। इसी तरह अगर कोई वसीयत ये कह दे कि संपत्ति का वारिस कभी भी वो संपत्ति है वो बेच नहीं सकता है, तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि अदालत में इसका जो केस है वो दायर नहीं हो सकता है। मतलब कि अगर ये कोई वहाँ पे विल में लिख दे कि जो वारिस है ना वो कभी संपत्ति को बेच सकता है, अदालत में कभी इसके रिगार्डिंग जो केस है वो भी नहीं कर सकता है, किसी को दे भी नहीं सकता है, तो अदालत क्या करेगी, इसे भी रद्द कर देगी, क्योंकि हर नागरिक को ऐसा करने का कानूनी अधिकार है। तो बेसिकली अदालत जो है वो वेग टर्म्स को पसंद नहीं करती है, जैसे अच्छा व्यवहार करो, परिवार का नाम रोशन करो, सही इंसान के साथ शादी करो, क्योंकि इनका ना कोई क्राइटेरिया नहीं है, ना ही कोई प्रूफ है। अब ऐसे मामले में क्या होता है कि अदालत जो है वो लोगों के इंटेंशंस को समझने की कोशिश करती है और यही वो प्रोसेस है जो अक्सर लंबे और एग्जॉस्टिंग डिस्प्यूट्स का रीजन बन जाती है। यहाँ पे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कंडीशनल विल सुनने में बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल लगता है, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा जो रिस्क है वो इसी की भाषा में छुपा होता है। थोड़ी सी एम्बिग्युइटी जो होती है वो भी अदालत में विवाद खड़ा कर सकती है और प्रोबेट की जो प्रक्रिया है वो सालों तक खींच सकती है। कई लोग जो है वो अपनी वसीयत में नो कॉन्टेस्ट क्लॉज जो है जोड़ते हैं, जिसमें ये लिखा होता है कि वो वारिस इस विल को चुनौती अगर देगा तो उसे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ये दबाव बना करके अनावश्यक मुकदमों को रोकने का जो तरीका है वो भी जरूर होता है। लेकिन अदालत सच्चे मामले जैसे कि फॉर्जरी, धोखे या फिर दबाव में लिखवाई गई जो वसीयत है उसकी सुनवाई फिर भी करती ही है। इसीलिए ये तरीका भी पूरी तरह सुरक्षा आपको नहीं देता है कि जो विल में मिल गया, जो आपको लिख दिया गया वो आपको मिल ही जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि कंडीशनल विल बेहतर ऑप्शन है या फिर ट्रस्ट। देखिए,
विल जो है वो मृत्यु के बाद ही इफेक्टिव होती है और संपत्ति सीधे वारिसों के नाम हो जाती है, जबकि ट्रस्ट जो है वो जीवन काल में बनाया जा सकता है और इसमें प्रॉपर्टी ट्रस्टीज के कंट्रोल में रहती है, जो तय नियमों के हिसाब से पैसे या फिर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल जो है वो सुनिश्चित करते हैं। अब बिजनेस, परिवार, कम उम्र के बच्चे या विशेष जो है आवश्यकता वाले जो वारिसों वाले जो परिवार है वो ट्रस्ट को प्रायोरिटी देते हैं ताकि जिम्मेदार निर्णय और नियमित सुरक्षा वहां पे बनी रहे। इसी वजह से कई बार क्या होता है कि कई लोग दोहरे तरीके अपनाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो ट्रस्ट में जाती है और बची हुई जो पर्सनल आइटम्स हैं वो विल के जरिए बांट दी जाती है। देखिए, कंडीशनल विल एक तरीका है अपनी भावनाओं, अपनी इच्छाओं, अपने संघर्षों की मेहनत से जो बनी हुई संपत्ति है उसको आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित तरीके से पहुंचाना बिना किसी डिस्प्यूट्स के। लेकिन इसकी जो सफलता है वो पूरी तरह इस बात पर भी डिपेंड करता है कि इसे कितनी ज्यादा क्लैरिटी और कानूनी और सही व्यवहारिक भाषा में आपने लिखा है उस विल के अंदर। गलत ड्राफ्टिंग जो है वो सबसे बड़ा यहाँ पे नुकसान कर सकती है आपके आने वाली पीढ़ी को। जहां इरादा प्रेम और सुरक्षा का होता है वहां अंत जो है वो सालों लंबा अदालत का मामला बन जाता है। इसीलिए इस तरह की जो चीजें हैं, जो गलतियां हैं, वो आप करने से बचें। और जब भी आप अगर कंडीशनल विल बनाने का सोच रहे हैं तो उसमें आप क्या कंडीशंस रखने वाले हैं अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपने आने वाले बच्चों के लिए, वो भी आप सोच समझ के रखिए। आपका इस पूरे टॉपिक के ऊपर, इस पूरे सब्जेक्ट के ऊपर क्या कहना है, आप अपने जो थॉट्स हैं हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मनी 9। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें? किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।